तो राम राम भाई। तो ये हमारी सीरीज़ की 4th वीडियो है। तो मैं इसमें बताऊंगा भाई लैंड जिहाद के बारे में। लैंड शब्द का अर्थ क्या होता है। लैंड एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ज़मीन, और जिहाद का अर्थ तो मैंने आपको पहले दूसरे कई वीडियो में बताया रखा है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो लैंड जिहाद क्या होता है, मतलब इस्लाम की भलाई के लिए या इस्लाम के लिए जितनी से जितनी ज़्यादा ज़मीनों को आप रोका सको इस्लाम के हक़ में, वो लैंड जिहाद होता है। लैंड जिहाद कई प्रकार से करा जाता है, जैसे कि इसकी शुरुआत होती है तलवार के नोक पर डरा कर धमका कर महिलाओं की इज्जतें लूट कर वहाँ के लोगों को समाप्त करके, जैसे पर्शिया में करा, जैसे पाकिस्तान में करा, जैसे अफ़गानिस्तान में करा। दुनिया के 60 देश इसी आधार पर स्थापित हैं इस्लामिक। वहाँ पर लैंड जिहाद के माध्यम से उन देशों को हथिया लिया गया। पहला तो आक्रमण के द्वारा हुआ, दूसरा किसी के यहाँ पे शरण मांग कर वहाँ बस जाओ, जैसे उन्होंने पर्शिया में करा। पर्शिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहाँ पर 1001 मुसलमानों ने शरण ली और अगले 400 सालों में संपूर्ण रूप से वो पर्शिया आज का ईरान है, जहाँ पर आपको पता है इस्लाम के अनुसार वहाँ पर सत्ता या शासन चलता है। ये तो होगा आक्रमण द्वारा, किसी से शरण मांग कर वहाँ पर, मतलब फिर पूरी तरह अपने लोगों को बढ़ा देना, फैला देना। और दूसरी इनकी थ्योरी या सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को दफनाया जाना चाहिए। तो हर व्यक्ति को दफनाएंगे तो कम से कम भाई नु मान लो 5.5-6 फुट का आदमी 10 बाई 10 की जगह लेके घेर कर मरेगा। और 1 करोड़ लोगों को दफनाने के लिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कितनी जगह चाहिए। 1 करोड़ लोगों को दफनाने के लिए कम से कम 150 किले चलेगी नु मान लो आप हैं। तो 1 करोड़ तो नहीं, ये तो दुनिया में मतलब होंगे 200 300 400 करोड़। तो कितनी ज़मीन तो इन्होंने इसके नाम पर रखवा ली कि आदमी को दफनाना चाहिए। जगह जगह रेलवे स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल और कब्र बना दो, कब्रों के नाम पर रखवा लो। दूसरों के जो भी धार्मिक स्थल, मंदिर वगैरह, उनको तुड़वा के वहाँ पर फिर अपने धार्मिक स्थल स्थापित कर दो और वहाँ पर एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर दो इस्लाम के अनुसार। इनके तुमको पता है इनके धार्मिक स्थलों के आसपास इनके ही लोग हमेशा बसते हैं, जबकि तुम्हें मंदिर से गुरुद्वारों के आसपास अन्य धर्मों के लोग भी, यहाँ तक कि उनके अंदर काम करते मिल जाएंगे भाई, ये फूल मूर्तियाँ वगैरह बेचते हुए। क्योंकि इनके धार्मिक स्थलों के आसपास केवल यही होते हैं। वहाँ पर ये अपनी ज़मीनों को रुका लेते हैं और ये संस्थाओं के माध्यम से भी ज़मीनों को रुकवाते हैं। जैसे भारत में वक्फ बोर्ड काम करता है और देवबंद उलेमा हिंद, मतलब कई सारी संस्थाएं हैं इनकी। भारत में तुम्हें 10 से ज़्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मिल जाएंगी जो कि इस्लाम के लिए काम करती है। इनमें सबसे प्रमुख है इनका जो वक्फ बोर्ड है। पाकिस्तान के पास 8-9 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास ज़मीन है, उससे ज़्यादा ज़मीन इनके पास भारत में है, जो कि वक्फ बोर्ड के नाम पर है। भारतीय रेलवे और बीएसएफ के बाद ये नेक्स्ट नंबर पर आता है ज़मीन के मामले में इनका वक्फ बोर्ड। तो पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा पाकिस्तान उन्होंने एक भारत में बना रखा है। संस्थाओं के आधार पर ज़मीन रुखा ली। तो पहला आक्रमणों के द्वारा ज़मीन रुखा लेते हैं, किसी के पास शरण मांग कर ज़मीन रुखा लेते हैं, कब्रों के, मज़ारों के, धार्मिक स्थलों के माध्यम से ज़मीन रुखा लेते हैं। और इनकी तरह तरह की संस्थाएं होती है जो कि कानून में घुसकर कानून के सिस्टम के माध्यम से एक पूरी संस्था बनाकर वहाँ पर ज़मीनों को एक्वायर कर लेती है, रुकवा लेती है। और विभिन्न प्रकार के तरीके हैं इनकी ज़मीनों को रुकवाने के। किसी जहाँ पर इनकी जनसंख्या 50% ज़्यादा हो गई, वहाँ के मूल निवासियों को डरा कर, मार कर भगा देना, जैसे 1990 में कश्मीर में करा था इन्होंने, वो भी एक तरीका है इनका। तो इस्लाम के लिए, इस्लाम के समर्थन में रुखाई गई ज़मीन, वो ही लैंड जिहाद कहलाता है। तो भाई सोचो समझो, आँखें खोलो, इस भ्रम में मत रहो कि कोई तुम्हारा भाई है। हिंदू तुम्हारे भाई केवल वो हैं जो सनातन धर्म में से निकले हुए उपधर्म हैं, जैसे हमारे जैन भाई, बौद्ध भाई, सिख भाई, वो हमारे भाई हैं। और अन्य किसी पंथ का कोई व्यक्ति हमारा भाई नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी मान्यताएं हमारी मान्यता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो अपनी बहन को अपनी बेगम मानते हैं, अपनी बहन को बहन मानते हैं। उनके लिए गाय रोटी के साथ खाने वाली चीज़ है, हमारे लिए गाय खुद से पहले रोटी खिलाने वाली है। तो उनकी मान्यताओं हमारी मान्यताओं में काफ़ी अंतर है, इन चीज़ों का फ़र्क है। तो जिन व्यक्तियों की मान्यताएं, विचारधारा अलग होती है, तो यहाँ पर तो व्यक्ति का पूरा एक इकोसिस्टम, एक पंथ है पूरा, तो वो और हम कभी एक नहीं हो सकते। इस चीज़ को समझो और जागो, उठो।
हर तरह से जो भी संभव प्रयास हो इस लैंड जिहाद को या किसी प्रकार जिहाद को रोकने का प्रयास करा करो। मेरे इस वीडियो का पर्पस इस 4th वीडियो में इस लैंड जिहाद को समझाने का था। आशा करता हूँ आप समझ